अर्जुन उसे गर्व से देखता है। इस रास्ते में दर्द मिलेगा, अहाना शांत आवाज में कहती है। दर्द से डर कर अगर रुक गई तो पारो दीदी जैसे लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। उसी पल अहाना का ध्यान पारो की ओर चला जाता है और अगला दिन एक और जंग लेकर आता है। अगली सुबह कोर्ट का माहौल, बड़ी बड़ी दीवारें, काले कोट और बीच में एक छोटी सी मिठाई, पारो और पोल्टू की बेटी, जिसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा होता है। एक तरफ पोल्टू, अकड़, गुस्सा और जीत का भरोसा, दूसरी तरफ पारो, आंखों में आंसू लेकिन हिम्मत जिंदा। जज के सामने डिवोर्स और मिठाई की कस्टडी का केस चल रहा होता है। पोल्टू तेज आवाज में बोलता है, मिठाई मेरी बेटी है, उसकी माँ इमोशनल है, वीक है, मैं ही उसे अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। पारो का दिल कांप जाता है। वह आंसुओं के साथ कहती है, मेरी बेटी मेरी जान है, मैंने उसे पाला है, संभाला है, सिर्फ पैसा माँ नहीं बनाता। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अहाना बेंच पर बैठी सब देख रही होती है। उसके हाथ अपने आप भींच जाते हैं। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा और लाचारी दोनों साथ होते हैं और एक कोने में पिसी हिमोनी और पोल्टू की होने वाली नई पत्नी पुजारी खड़ी होती हैं। चेहरों पर अजीब सी मुस्कान, जैसे सब पहले से तय हो। जज फाइलें पलटते हुए कहता है, कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ आए हैं उनके हिसाब से पारो की सांस अटक जाती है। अहाना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। चाइल्ड कस्टडी पोल्टू को दी जाती है। जज का फैसला सुनते ही एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, उसकी चीख कोर्ट हॉल में गूंज जाती है। मिठाई डर के मारे पारो का दुपट्टा पकड़ लेती है, माँ। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के आगे कोई आवाज नहीं चलती। अहाना और दुर्गा देवी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं, आंखों में शौक, दर्द और गुस्सा। और उसी कोने से ठाकुर जी जोर से हंसी दबा नहीं पाती। पुजारी के चेहरे पर इविल स्माइल होती है। देखा, पुजारी धीमे से कहती है, सच और सही होने से कुछ नहीं होता, पावर होना जरूरी होता है। पोल्टू जीत के घमंड में पारो के पास आकर कहता है, अब समझ आया, बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो। पारो टूट कर भी सीधी खड़ी रहती है। तू बेटी ले सकता है पर माँ का हक कभी नहीं। मिठाई रोते हुए पारो की तरफ हाथ बढ़ाती है। अहाना से यह देखा नहीं जाता। वह उठकर आगे बढ़ती है। यह फैसला गलत है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाकुर जी ताने भरी आवाज में कहती हैं, ऑफिसर साहिबा, कोर्ट भी हमारे साथ है। अहाना आंखों में आग लिए जवाब देती है, कोर्ट का फैसला आज का है। सच का फैसला आने में थोड़ा वक्त लगता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त पारो बिल्कुल खामोश होती है। अहाना उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं वादा करती हूँ पारो दीदी, यह लड़ाई अब मेरी भी है। दुर्गा देवी भारी आवाज में कहती हैं, जो माँ को उसकी बेटी से अलग करे उसे भगवान भी माफ नहीं करता। दूर से पोल्टू, ठाकुर जी और पुजारी की हंसी गूंज रही होती है, लेकिन उन्हें क्या पता, अहाना के अंदर जो आग जल चुकी है वह सिर्फ एक कस्टडी केस नहीं, पूरे सिस्टम को जलाकर रख देगी। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अहाना ऑफिस के करप्ट सिस्टम के साथ कोर्ट के इस गलत फैसले से भी लड़ेगी? क्या पारो अपनी बेटी को वापस पा सकेगी? और क्या पोल्टू और पिसी हिमोनी की यह जीत ज्यादा दिन टिक पाएगी? कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब सच लड़ता है तो पहले उसे हराया जाता है, लेकिन फिर वही सच सबसे बड़ी जीत बनता है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल